ओम शांति। मुरली तारीख 30/5/2025। मीठे बच्चे, तुम अभी शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे हो। यह सत का संग है जहाँ तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। प्रश्न: तुम बच्चे बाप से भी ऊंच हो, नीच नहीं, कैसे? उत्तर: बाबा कहते, बच्चे मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ, तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूँ। मैं ऊँच से ऊँच बाप तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ, इसलिए तुम मेरे से भी ऊँच हो। मैं तुम मालिकों को सलाम करता हूँ, तुम फिर ऐसा बनाने वाले बाप को सलाम करते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को नमस्ते। रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हो बाबा नमस्ते, क्योंकि बच्चे जानते बाबा हमको ब्रह्मांड का मालिक भी बनाते और विश्व का मालिक भी बनाते। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनते हैं, विश्व का मालिक नहीं बनते। बच्चों को ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बनाते। तो बताओ ब्रह्मा बड़ा कौन ठहरा? बच्चे बड़े ठहरे ना, इसलिए बच्चे फिर नमस्ते करते हैं। बाबा आप ही हमको ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनाते हो, इसलिए आपको नमस्ते। मुसलमान लोग भी मालिकम सलाम सलाम मालिकम कहते हैं ना। तुम बच्चों को यह खुशी है जिनको निश्चय है, निश्चय बिगड़ तो कोई यहाँ आ भी ना सके। यहाँ जो आते हैं वो जानते हम कोई मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते। मनुष्य बाप के पास, टीचर के पास, वह मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते। तुम आते हो गुरुवानी बाप, रूहानी टीचर, रूहानी सदगुरु के पास। वह मनुष्य तो अनेक है, यह एक ही है। यह परिचय कोई भी नहीं था। भक्ति मार्ग के शास्त्र में भी है कि रास्ता और रचना को कोई भी नहीं जानते, न जानने कारण उनको आर्फन कहा जाता है। जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं समझ सकते हैं हम सभी आत्माओं का बाप एक ही निराकार है। वह आ करके बाप टीचर गुरु भी बनते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम बाला है। गीता स्त्रोत्र शास्त्र में शिरोमणि सबसे उत्तम से उत्तम। गीता को ही माए बाप कहा जाता है और जो भी शास्त्र है उनको माता पिता नहीं कहेंगे। श्रीमद् भागवत गीता माता गाई जाती है। भगवान के मुख कमल से निकली हुई गीता का ज्ञान ऊँचते ऊँच बाप है, तो ज़रूर ऊँचते ऊँच उसकी ही गाई हुई गीता हो गई। क्रिएटर, बाकी सब शास्त्र उनके पत्ते, क्रिएशन। रचना से कभी वर्षा मिल न सके, अगर मिलेगा भी तो अल्पकाल के लिए। दूसरे इतने सिद्धेश शास्त्र हैं जिनके पढ़ने से अल्पकाल का सुख मिलता है, एक जन्म के लिए। जो मनुष्य को पढ़ाते हैं, हर प्रकार की जो भी पढ़ाइयाँ है वो अल्पकाल के लिए मनुष्य को पढ़ाते हैं। अल्पकाल का सुख मिला, फिर दूसरे जन्म में दूसरी पढ़ाई पढ़नी पड़े। यहाँ तो एक निराकार बाप ही 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं। कोई मनुष्य तो दे न सके, वह तो वर्थ नॉट अ पेनी बना देते हैं। बाप बनाते पाउंड। अभी बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम सब ईश्वर के बच्चे हो ना। सर्वव्यापी कहने से अर्थ कुछ नहीं समझते। सब में परमात्मा है तो फिर फादरहुड हो जाता है। फादर ही फादर, तो फिर वर्षा कहाँ से मिले? किसका दुख कौन हरे? बाप कोई दुख हरता सुख करता कहा जाता है। फादर ही फादर का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। बाप बैठ समझाते, यह है ही रावण राज्य। फिर ये धारणा के लिए मुख्य सार। एक, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। स्वयं भगवान हमें मनुष्य देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इस नशे और खुशी में रहना है। पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। 2, अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, मौत सामने खड़ा है, वापिस घर जाना है, इसलिए बाप की याद से सब पापों को भस्म करना है। वरदान: नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अकुट खजाना प्राप्त करने वाले मालामाल भव। संगम युग पर सभी बच्चों को भाग्य बनाने के लिए नॉलेज रूपी चाबी मिलती है। ये चाबी लगाओ और जितना चाहे उतना भाग्य का खजाना लो। चाबी मिली और मालामाल बन गए। जो जितना मालामाल बनते हैं उतना खुशी स्वतः रहती है। ऐसे अनुभव होता है जैसे खुशी का झरना अखुट अविनाशी बहता ही रहता है। वे सर्व खजानों से भरपूर मालामाल दिखाई देते हैं। उनके पास किसी भी प्रकार की अप्राप्ति नहीं रहती। स्लोगन:
बाप से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्वशक्तियों की करंट आती रहेगी। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। अगर पवित्रता कम तो पर्सनैलिटी कम। ये प्यूरिटी की पर्सनैलिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाती है, लेकिन यदि एक विकार भी अंश मात्र है तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर होंगे। जैसे पवित्रता का सुख शांति से गहरा संबंध है, ऐसे अपवित्रता का भी 5 विकारों से गहरा संबंध है। इसलिए कोई भी विकार का अंश मात्र न रहे, तब कहेंगे पवित्रता की पर्सनैलिटी द्वारा सेवा करने वाले। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सोच समझकर बोलेंगे, तोल तोल के बोलेंगे और खुशी खुशी से घर जाएंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बाबा।